हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। हमें ये दिखाई दे रहा है बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23 हिंदी काव्य। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं बुकलेट सीरीज ए। यदि आपकी सीरीज ए है तो आप सीरियल वाइज ऐसे ही देखते चलेंगे। यदि आपकी अदर कोई सीरीज है तो आप क्वेश्चन को मैच करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का। इधर क्वेश्चन है 4, हिंदी के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? इसका आंसर होगा बी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी पुस्तक के इतिहासकार सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा बी हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एदुस्तानी किस भाषा में लिखी गई? आंसर होगा ए फ्रांसीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? इसका आंसर होगा सी जॉर्ज ग्रेसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आंसर है जॉर्ज ग्रेसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर होगा सी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आंसर होगा ए मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? आंसर है ए सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह? आंसर होगा सी गोरखवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राहुल शांत कृत्यान के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? आंसर होगा सी सरहप्पा को। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? आंसर होगा बी स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर होगा डी योग सागर और हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? आंसर ए जगनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसे मैथिल कोकिल कहा गया? ए विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरुष को हताश। देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे। ठीक है। पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? यह किसका कथन है? यह है आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? डी दोहावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा किसे माना? ठीक है, तो आंसर होगा ए संवत 1050 से 1375। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के साहित्यकार हैं? आंसर होगा बी आदिकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। अमीर खुसरो की इस पहेली का क्या उत्तर है? ठीक है, दिया और बाती, मतलब सांप माना है बत्ती को, जिसको हम ऐड करके कॉटन को बना देते हैं, और ताल माना है उसको दिया को, और दिया में क्या होता है? तेल होता है। तो जैसे जैसे बत्ती जलती जाती है, मतलब जलती चली जाती है, और ताल सूखता चला जाता है, और सांप क्या होता है? धीरे धीरे बत्ती जलती चली जाती है, सांप मर जावे। ये मतलब है इस पहेली का। तो दिया और बाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत भक्ति काल की किस काव्य धारा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? इसका आंसर है बी, प्रेम मार्गी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को रीतिकाल का नाम किसने दिया? आंसर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, कबीर के बीजक का भाग है? साखी, शबद, रमैनी सभी हैं उपयुक्त? सभी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भक्तिकालीन कवि हैं? आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, सभी भक्तिकालीन हैं। किस कवि के दोहों का संकलन साखी नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ए, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? आंसर होगा बी, भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ दोहा किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर होगा सी, कबीरदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप से क्या तात्पर्य है? आंसर होगा सी, 8 कवियों का समूह। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? आंसर होगा बी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ए, विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? आंसर होगा डी, कृष्ण भक्ति। अगला क्वेश्चन, संतन को कहा सीकरी, सो काम किस भक्त कवि की प्रचलित पंक्तियां हैं? आंसर होगा सी, कुम्भन दास। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? बी, सूरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार का वार्ड विषय क्या है? आंसर है डी, गोपी उद्धव संवाद। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कुल कितने कांड सर्ग हैं? आंसर होगा बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? आंसर होगा ए, सूरदास की। अगला क्वेश्चन है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई, किसकी पंक्तियां हैं? बी, तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आंसर होगा बी, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? आंसर होगा ए, दास्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है?
आंसर होगा डी, बिहारी लाल। बिहारी दास किस राजा के दरबार में रहते थे? आंसर होगा ए, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रीतकालीन काव्य की विशेषताएं हैं। रीतकालीन काव्य की विशेषताएं हैं, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा नायक वेद नक्श वर्णन। आंसर डी होगा। फिर भी यदि डाउट हो इस पर तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल के किस कवि की रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं? आंसर होगा ए, भूषण। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो देखिए, घनानंद जो कवि थे वो ये रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त तीनों इनकी प्रमुख धाराएं थी। तो रीत इतर नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ मुझे या तो ये लगता है क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए, घनानंद किस काव्यधारा के कवि नहीं हैं, इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो घनानंद की जो ये काव्यधाराएं हैं ये तीनों हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आंसर होगा डी, केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? आंसर होगा डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर होगा ए, कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर होगा बी, पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में मिलता है? आंसर होगा सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? आंसर होगा ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नत हवै सब उन्नत को मूल किस साहित्यकार की पंक्तियां हैं? आंसर होगा ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की? आंसर होगा ए, ब्रज भाषा में। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा? आंसर होगा सी, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? डी, उपयुक्त सभी हैं ये, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? आंसर होगा डी, 15। छायावादी काव्य की विशेषताएं हैं, उपयुक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा। ये रहा। आंसू किस कवि की रचना है? सी, सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद की। वर दे बीड़ा वादिनी प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, इसमें कवि किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? बी, भारत की जनता की स्वाधीनता। यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है। ठीक है, और तो प्रकृतिगत स्वतंत्रता भी से भी सेंस है, यहाँ भी स्वतंत्रता। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो कि व्यक्ति को बिना किसी उसके भारत की जनता को स्वतंत्र भाव से क्या करना चाहिए? रहना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर कविता किसके द्वारा रचित है? डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवि पंत का मूल नाम क्या था? बी. गोसाई दत्त पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बी. लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था 9 से 10 मतलब 9 और 10 अप्रैल को, 9 से 10 अप्रैल को 1936 में। और जो इसके जो अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनऊ में। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सभी जानते हैं, सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद का काव्य में पहली बार प्रयोग करने का श्रेय किस कवि को जाता है? आंसर होगा ए. निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर में निराला ने पत्थर तोड़ने वाली युवती को कहाँ देखा? ये उन्होंने देखा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद के किसी रास्ते पर वो एक महिला को तोड़ता हुआ पत्थर देखते हैं, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। उस महिला को उन्होंने इलाहाबाद में देखा था, इलाहाबाद में किसी जगह पर रास्ते में, इलाहाबाद के किसी रास्ते में। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? बी. मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, युगधारा के रचनाकार कौन है? बी. रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? आंसर होगा ए. अगे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की कविता कौन सी है? ये दोनों कविताएं नागार्जुन की हैं, तो आंसर हो जाएगा सी. बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। ये दोनों कविताएं नागार्जुन की हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी. 69वां क्वेश्चन है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? आंसर है ए. सुदामा पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोचीराम कविता किसकी है? आंसर होगा बी. धूमिल। अगला, नदी के दीप कविता किसकी है? अगे की। आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? आंसर होगा ए. 1943। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक तय सौगुने मादकता अधिकाय पंक्ति में अलंकार है? यमक। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, अब कल सुनना मुझे ये संग्रह जो है, ये इसका प्रकाशन वर्ष तो 1972 है, लेकिन इसमें तो 1972 कोई डेट नहीं दी है। और ये काव्य संग्रह जो है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो कविता है वो है रोटी और संसद। ठीक है, लेकिन इसका जो डेट है वो 1972 है, और इसमें 1972 कोई डेट नहीं है, तो भाई हो सकता है बी मान लो, 70 के आसपास वाला ही हो सकता है, या तो 70 या 75। ठीक है, तो देख लेना आप अपने अनुसार। नदी के दीप कविता किसकी है? आगे की। अरे ये तो हो गया, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। शोध का अर्थ क्या है? सभी जानते हैं शोध का अर्थ खोज होता है। ठीक है, खोज करना। तो इस तरह से ये हमारा हिंदी का पेपर सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद।